एक्शन में अब हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं और नए ज़माने की एक शानदार कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। मैप माई इंडिया का मैनेजमेंट है जो हमारे साथ आज जुड़ रहा है। मैप माई इंडिया एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी है जो मैप डेटा, टेलीमैटिक सर्विस, एस और जीआईएस एआई तकनीकों पर काम करती है। कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें 1995 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फ़ोनपे, पेटीएम, ऊबर, ओला, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों जो हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि देश में डिजिटल क्रांति लाने में कंपनी का बड़ा योगदान है। और मैप माई इंडिया ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे भी जारी किए हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में चलिए रूबरू होते हैं हमारे आज के मेहमान से। मैप माई इंडिया के सीईओ और ईडी रोहित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रोहन आपका। रोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये बताएं मुझे, ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो इनलाइन दिखाई दे रहे हैं उम्मीदों के मुताबिक। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है कंज्यूमर टेक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर। ये बताएं अब आगे इस ग्रोथ को अग्रसर रखने के पीछे किस तरह की डिमांड ड्राइव आपको उभरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, धन्यवाद कविता जी मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। रिजल्ट्स अच्छे रहे Q3 में। जो हमारा ओपन ऑर्डर बुक स्ट्रांग है उसको अच्छे से हमने एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट्स सामने आए। दोनों A&M साइड में, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक, जहाँ पे नए गाड़ियाँ फैक्ट्री से हमारे सॉल्यूशंस के साथ बिल्ट इन जाते हैं, या एग्जिस्टिंग ऑन रोड व्हीकल्स जिसमें हमारे सॉल्यूशंस जाते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन या जीपीएस बेस्ड डिजिटाइजेशन, वो भी अच्छे से हो रहा है। या कंज्यूमर टेक कंपनीज जैसे लार्ज ई कॉमर्स हो, चाहे D2C ब्रांड्स, या इंटरप्राइजेस जैसे फिनटेक, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, इवन गवर्नमेंट जो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंक्लूडिंग डिफेंस और ड्रोन्स के लिए, जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो सारे ही एरिया से डिमांड भी है और हमारे सॉल्यूशंस उनके पसंद में आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबली competitive, आई मीन हम ग्लोबल कंपनीज के भी आगे पहुंचे हुए अपने टेक प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो इसीलिए Q3 भी अच्छा गया और हम जो Q4 में भी एक्साइटेड है। और जो लॉन्ग टर्म हमारे एक्साइटमेंट है 4 से 5 साल में, जो हमने बताया कि हम 1,000 करोड़ के रेवेन्यू माइलस्टोन को क्रॉस करेंगे, उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जिस तरह से ओवरऑल मार्जिन बैठता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा 40% के नीचे जाता हुआ, लेकिन इसके पीछे भी वजह है मार्केटिंग कॉस्ट जो कि बढ़ाया गया है। क्या और आपको लगता है कि कम्युनिकेशंस को लेकर चौथी तिमाही में आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी? अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल मार्जिन आउटलुक 2 से 3 क्वार्टर्स को लेकर रोहन आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा जो Q3 का EBITDA मार्जिन था वो 42% था, और जो 9 मंथ ईयर टू डेट मार्जिन है वो 43% पर है। तो काफी स्ट्रांग है। हमने प्लान किया था हम लोगों ने कि 40% से ज्यादा रखेंगे, और उस तरह से ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करेंगे। तो एक साइड ग्रोथ हमारा Q3 में 36-38% हुआ है रेवेन्यू में, और EBITDA ओवरऑल 40% से 42-43% पे है। तो हम काफी उससे खुश है। डेफिनेटली एज अ कंपनी इज ग्रोइंग, हम भी चाहते हैं कि और ब्रांड अवेयरनेस हो कंपनी के बारे में, उससे और B2B बिजनेस को फायदा होगा। साथ ही साथ जो B2C का हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू हो गया है लास्ट 6-9 महीने में। बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग मैं कहूंगा, जो कि मैपर्स ऐप से जुड़े हैं और कह रहे थे कि ये तो गूगल मैप से भी ज्यादा बेटर है और भारतीय स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो उसके भी ऐप डाउनलोड्स के लिए, उसके भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम अपना मार्केटिंग एफर्ट्स भी कर रहे हैं। और जैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो इंटरनेट कनेक्टेड है और यूज होंगे, तो कम्युनिकेशन क्लाउड के भी कॉस्ट बढ़ेंगे। हालांकि हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है जो कि हम उसको काफी ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सब जो कॉस्ट होगा वो हम हमारे कंट्रोल में है। कैलिब्रेटेड कॉस्ट है। जैसे हम अपना ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से हम इन एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ऑर्डर बुक को लेकर सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। एक्सपेक्टेड ऑर्डर इनफ्लोज अगर हम अक्रॉस सेगमेंट्स बात करना चाहें तो क्या है स्टेटस अपडेट? बिल्कुल, हमारा जो ऑर्डर बुक का बिल्डअप है इस साल का काफी स्ट्रांग है। हम काफी एक्साइटेड है। हम ऑलरेडी पिछले साल के तुलना में क्रॉस कर चुके हैं पहले 9 मंथ्स में। और देयर क्वाइट अ फ्यू लार्ज मेजर विंस
जो कि हम Q4 में हमारे आएंगे, या जिस Q4 में हम बात कर पाएंगे। तो इसीलिए Q4 बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि जिन चीज़ों पे हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं उसका उसका जो रिजल्ट है वो अभी सामने आएगा, और इससे कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इट कवर्स अक्रॉस द सेक्टर्स: ऑटोमोटिव, मोबिलिटी, कंज्यूमर टेक, एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। गैजेट सेगमेंट को लेकर किस तरह की इंक्रीमेंटल ग्रोथ और रेवेन्यू की हम उम्मीद रख सकते हैं आपसे? देखिए, 4 से 5 साल का जो हमने होराइजन में बताया है कि हम 1,000 करोड़ के रेवेन्यू माइलस्टोन को क्रॉस कर जाएंगे। ये हमने काफी क्लियरली बताया कि कैसे हर सेगमेंट में हम कहाँ अभी पोजिशनड है। जैसे 1.9 मिलियन न्यू व्हीकल्स एवरी ईयर लास्ट ईयर हमारे सॉल्यूशंस के साथ फैक्ट्री से गए, या 1.9 लाख व्हीकल्स में हमारे डिवाइसेस आफ्टर मार्केट में लगे हैं, फ्लीट में या B2C में। और साथ ही साथ कंज्यूमर टेक और एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे हंड्रेड्स में जो कस्टमर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, उनका कैसे ग्रोथ होगा 4 से 5 साल में। तो इसीलिए काफी लॉजिकल है कि हम अपना एफर्ट मारते रहेंगे इस एरिया में, तो 1,000 के माइलस्टोन को हम क्रॉस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो नए हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन इन सॉल्यूशंस के लिए, जो अभी इंडिया सेंट्रिक इंडिया में हम बिजनेस करते हैं उसी को इंटरनेशनल ले जाना। साथ ही साथ ड्रोन का जो बिजनेस है, जो कि अच्छे से हमारी शुरुआत हुई है, उसमें हम और डीपर और बिगर जाएंगे। और कंज्यूमर बिजनेस भी जो लास्ट 6-9 महीने में पिकअप किया है, उस पर भी हम कैसे और आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड बियॉन्ड के लिए हम वेल पोजिशनड है। ऑफ कोर्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेहनत करते रहना पड़ेगा, पर इसका फल आज नहीं तो कल अच्छे से ही आता रहेगा। ईवी इकोसिस्टम और ड्रोन जैसे सेगमेंट्स में आगे बढ़ने को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है कुछ तिमाहियों में? व्हीकल्स है, चाहे पर्सनल यूज के लिए या फ्लीट कमर्शियल यूज के लिए, उसमें हमारे सॉल्यूशंस के बहुत और अहमियत आती है, क्योंकि ईवी में रेंज का जो इश्यू होता है, आपको बताना कि आप एग्जैक्टली अपना डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे कि नहीं, कौन सा बैटरी एफिशिएंट रूट आप ले सकते हैं, चार्ज स्टेशंस कहाँ पर है, रेंज क्या आपका अभी बचा हुआ है, ये सब हमारे नेविगेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बैटरी का क्या हेल्थ और स्टेटस है हमारे टेलीमैटिक्स के थ्रू, और उस पर एनालिसिस करके कि कहाँ कहाँ चार्ज स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए, ये सारे सॉल्यूशंस हमारे ईवीज में जाते हैं। और इसलिए कई सारे ईवी फ्लीट्स में ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशंस जा रहे हैं। इनफैक्ट हम अब जो आईओटी हार्डवेयर है वो भी हम नॉट जस्ट आफ्टर मार्केट, बट अब हम ओईएम स्पेस में भी हमने एक विन किया, जो हमने पिछले क्वार्टर ऑलरेडी बताया था, तो वो अच्छे से जारी है। और साथ ही साथ ड्रोन में हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डीप टेक कंपनी है, फुल स्टैक ड्रोन सॉल्यूशंस, माने कस्टमर को ड्रोन चाहिए वो हम दे सकते हैं, ड्रोन के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मैप और आईओटी का भी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का भी रिक्वायरमेंट हो, वो भी हम दे सकते हैं। और ड्रोन बेस्ड एनालिटिक्स, जहां कस्टमर को ड्रोन खरीदना नहीं है, लेकिन ड्रोन से मैपिंग, ड्रोन से सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, वो सब सोल्यूशन हम दे पाते हैं। तो रियली हमारे पास एक ब्रॉड ऑफरिंग है और एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, खुद के प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स है। इसलिए ड्रोन में भी डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स के लिए हम वेल पोजिशन है, और उसमें हमें और काम अभी करना है, जिससे कि वो भी एक लार्ज बिल्कुल पिलर बन जाए कंपनी के जी लिए। जी। रोहन वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से हमसे बातचीत की, कंपनी की आने वाली तिमाहियों में क्या योजना है, तमाम डिटेल्स हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के लिए इतना ही, लेकिन